हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल आप लोगों का। तो मैं सोमेश कुमार यादव दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सभी का। और मेरे को सभी को पता है कि सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आप लोग किस प्रकार की जानकारी हमसे प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे कि रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और उसके अंदर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। और इन 40 क्वेश्चनों के ऊपर ही एएलपी टेक्नीशियन की कट ऑफ डिसाइड होगी। और वैसे तो सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दाब के नाम से। किसके नाम से? दाब, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। क्या कहते हैं भाई? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर के बारे में हम आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के एएलपी के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के अंदर आप लोगों के स्पेशली लिखा हुआ है कि दाब यानी प्रेशर के क्वेश्चंस पूछेगा। और भाई इसके अंदर जो क्वेश्चंस थ्योरी तो पूछेगा, साथ के साथ आज के अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल टाइप जो वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ये आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि सर ये दाब होता क्या है, दाब यानी प्रेशर होता क्या है, ये आप लोगों के सामने मैं आपको बता रहा हूँ। दाब को हम पी से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है? पी से। जो दाब जो होता है ये होता है, बोलो कि बल भाग में क्षेत्रफल। बल भाग में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है। अगर मान के चलो कि आप लोगों को पता है कि जो बल होता है फोर्स होता है, यानी इसको हम बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। और जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। और बोलो कि एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। मतलब क्या होता है सर, इस दाब की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब जो होता है बल अपॉन क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। एफ अपॉन क्या होता है? ए। इसका मतलब क्या होता है कि जो दाब का जो यूनिट होती है, दाब की जो यूनिट होती है ये जो होती है ये पास्कल होती है। दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल होती है। इस पास्कल को हम लिखते हैं पी ए। किससे लिखा जाता है? पी ए से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसी पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे। आप लोगों को सभी को ही पता रहता है कि जो दाब की यूनिट पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल होती है। लेकिन पास्कल ऑप्शन में आपको नहीं देगा। अगर पास्कल ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम लगाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के नाम से जाने, मतलब दाब का मात्रक पास्कल होता है। पास्कल को ही हम न्यूटन भाग में क्या कहते हैं? मीटर स्क्वायर कहते हैं। अब आप समझेंगे कि दाब के किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये दाब की अन्य यूनिट होती हैं, अन्य मात्रक होते हैं, और अन्य मात्रक में नंबर 1 जो आता है वो आता है, बोलो कि एटीएम। क्या आता है? एटीएम। और इस एटीएम को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब? वायुमंडलीय दाब। बड़े ध्यान से समझेंगे कि मतलब क्या आप लोगों के ऊपर जो वायुमंडलीय दाब का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि आपके ऊपर जो वायु है ये दाब डाल रही है। क्या डाल रही है? दाब डाल रही है। मतलब आपके अभी आसपास जो ये वायु है, ये वायुमंडल है, ये आपके ऊपर क्या डाल रहा है? दाब डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है। क्या डाल रहा है? प्रेशर। अच्छा, अगर मान के चलो कि ये दाब जो हमारे पर वायु है जो हम पे प्रेशर डाल रही है, यानी वायु यहाँ भी टच है तो यहाँ क्या डाल रही है? प्रेशर डाल रही है। यहाँ क्या डाल रही है? प्रेशर डाल रही है। तो सर ये कितना प्रेशर डाल रही है? तो मैं आप लोगों को जो वायुमंडलीय दाब है, जो वायु के द्वारा लगाया गया दाब, वायुमंडलीय दाब है। और जो ये वायुमंडलीय दाब जो होता है ये होता है 1,1325 पास्कल होता है। कितना पास्कल होता है? 1,1325 पास्कल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एटीएम जो वायुमंडलीय दाब होता है ये 1,1325 पास्कल होता है। कम नहीं है, ये 1,1325 पास्कल है। इसका मतलब आप इस टाइम कितने प्रेशर पे बैठे हुए हो? 1,1325 पास्कल जो वायु के द्वारा आपके ऊपर दाब लगाया जा रहा है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये वायुमंडलीय दाब 1,1325 होता है। अगर मान के चलो सर इसकी एक अन्य यूनिट और होती है, वो होती है 1 बार। क्या होती है? 1 बार। और 1 बार के अंदर 1,00,000 पास्कल होते हैं। कितने पास्कल होते हैं? 1,00,000 पास्कल होते हैं। यानी मैं इसको 10 की पावर 5 पास्कल बोल सकता हूँ। 10 की पावर 5 पास्कल बोल सकता हूँ। अगर इन दोनों को थोड़ा सा देखें
तो मैं इसी एक एटीएम को 1.01325 गुणा में 10 की पावर है ना 5 पास्कल बोल सकता हूँ। 10 की पावर है 5 पास्कल बोल सकता हूँ, मतलब इसको 1.01325 बार बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? बार बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि 10 की पावर 5 को हम क्या कहते हैं? एक बार। क्या कहते हैं? एक बार। तो ये इस 10 की पावर 5 को मैंने बार में लिखा, तो बोलो कि जो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो 1,13,25 तो पास्कल, या फिर उसको बोलेंगे 1.01325 बार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बार बोल सकते हैं। और एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। ये आपने बात समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वो वायुमंडलीय जो दाब है ये किसी ना किसी वैज्ञानिक ने तो मापा होगा। 1,13,25 वाली वैल्यू किसी ना किसी वैज्ञानिक ने बताई होगी, और उस वैज्ञानिक का नाम होता है टेरोसिल। क्या होता है? टेरोसिल। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब सर्वप्रथम किसने मापा? तो बोलो कि वायुमंडलीय दाब टेरोसिल ने मापा। किसने मापा? टेरोसिल ने 1643 में मापा। कब मापा? 1643 में। और जो वायुमंडलीय दाब टेरोसिल ने 1643 में मापा किसकी सहायता से, यानी किस मीटर की सहायता से? तो उस मीटर का नाम आता है बैरोमीटर। कौन सा मीटर आता है? बैरोमीटर। तो वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वायुमंडलीय दाब है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आपसे अगली अगर मान के चलो कि जो वायुमंडलीय दाब जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है ये बैरोमीटर के द्वारा बोलो कि टेरोसिल, कौन सा सिल? टेरोसिल ने 1643 में मापा। बोलो कि कब मापा? 1643 में। जो वायुमंडलीय दाब, वायु के द्वारा लगाया गया प्रेशर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। 1,13,25 पास्कल होता है। और ये सर्वप्रथम किसने मापा? टेरोसिल ने। किसने मापा? टेरोसिल ने। कब मापा? 1643 में। कौन से मीटर की सहायता से? बैरोमीटर की सहायता से मापा। तो सर ये बैरोमीटर कैसा होता है? मैं आप लोगों के सामने ये बैरोमीटर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समझेंगे। अगर ये बैरोमीटर ऐसा होता है, कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। आप लोगों के सामने ये लकड़ी की जो फ्रेम होती है इस प्रकार से बनाई जाती है, वुड की फ्रेम होती है। इसकी बीच में एक टेस्ट ट्यूब लगा दी जाती है, प्रखनली लगाई जाती है। और इस प्रखनली के अंदर ऐसे पारा भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? पारा भर दिया जाता है, मरकरी भर दी जाती है, Hg भर दिया जाता है। और ये पारा अगर मान के चलो इसी टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ फैल के जाएगा और ऊपर की तरफ ऐसे रीडिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? रीडिंग। और अगर मान के चलो जैसे जैसे ये पारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो समझ जा प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर मान के चलो कि यहां तक ये पारा ऊपर की तरफ चढ़ के आया तो यहां तक उसने रीडिंग मिली 1,13,25 पास्कल। कितना पास्कल रीडिंग मिली? 1,13,25। ये बैरोमीटर है, इसमें टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। और इसके अंदर ये जो भरा होता है ये Hg भरा होता है। Hg मतलब मरकरी भरी होती है। क्या भरी होती है? मरकरी मतलब पारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पारा। अब बोलो कि पारा इस बैरोमीटर के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ के गया। ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद 1,13,25 पास्कल रीडिंग आई। 1,13,25 पास्कल क्या आई? रीडिंग। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पारा कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? पारा कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? बोलो कि जब 1,13,25 पास्कल हुआ तो जो पारा इतनी ऊंचाई तक चढ़ेगा 760 mm तक चढ़ेगा। कितने mm तक चढ़ेगा? 760 mm मतलब 76 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा। 76 सेंटीमीटर तक चढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 760 mm है यहां तक अगर पारा चढ़ेगा तो बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो 1,13,25 पास्कल आएगी। कितने पास्कल आएगी? 1,13,25 पास्कल आएगी। और यहां से अगर मैं 1 mm का मतलब निकालूं, 1 mm का मतलब निकालूं तो ये आएगा 1,13,25 और डिवाइड बाई आएगा 760। और इसमें अगर आप मोबाइल से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 133.33 पास्कल। कितना पास्कल आएगा? 133.33 पास्कल। इसका मतलब ये हुआ कि बैरोमीटर में पारा अगर 1 mm ऊपर चढ़ता है,
1 mm ऊपर चढ़ता है तो बोलो कि 133.33 पास्कल बढ़ जाता है। अगर 1 mm पारा नीचे की तरफ गिरता है तो 133.33 पास्कल कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं जो 1 mm बराबर जो होता है ये होता है 133.33 पास्कल, 133.33 पास्कल। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 mm पारा बैरोमीटर में ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब 133.33 पास्कल ऊपर नीचे हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन ये बैरोमीटर बनाया किसने? टैरोसिल ने। किसने बनाया? टैरोसिल ने 1643 में बनाया। तो इस वैज्ञानिक ने सोचा मैंने बैरोमीटर बनाया, वायुमंडलीय दाब मापा, अगर मान के चलो कि मेरा निधन हो जाए तो लोग मेरे को कैसे याद करेंगे? तो इसने बोला कि 1 mm जो पारा ऊपर चढ़ रहा है या 1 mm पारा नीचे गिर रहा है, इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 mm पारा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको मैं बोलूंगा, बोलो कि एक टोर। इस वैज्ञानिक ने बोला कि इसको मैं क्या बोलूंगा? एक टोर बोलूंगा, एक टोर बोलूंगा, एक टोर। क्या बोलूंगा? एक टोर। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक टोर यानी 1 mm ऊपर नीचे होगा तो उसको वो क्या बोलता था? एक टोर ऊपर नीचे हो रहा है। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक टोर में कितने पास्कल होते हैं? 133.33 पास्कल होते हैं, 133.33 पास्कल होते हैं। ये आप लोगों की बात महत्वपूर्ण है। आप लोगों के सामने ये इस प्रकार से कैलकुलेट होकर निकला कि जो वायुमंडलीय जो दाब होता है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। टैरोसिल ने बनाया, 1643 में बनाया, लेकिन जो एक टोर का मतलब होता है वो 133.33 पास्कल होता है। अब इसी प्रकार से जो मौसम विभाग होता है जो बैरोमीटर की सहायता से मौसम की जानकारी देता है। अगर मान के चलो कि बैरोमीटर का पारा अचानक कम हो जाए या अचानक बढ़ जाए तो मौसम विभाग कहता है कि भाई आंधी तूफान आने के चांस है, आंधी तूफान आएगा। अगर बैरोमीटर का पारा धीरे 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 कम हो, मतलब आज 24 घंटे में 100 पास्कल नीचे हो गया, अगले 10-12 घंटे में और 100-200 पास्कल नीचे हो गया, और फिर अगले 2-4-5 घंटे में थोड़ा सा और कम हो गया, मतलब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो मौसम विभाग कहेगा कि वर्षा आएगी। क्या आएगी? वर्षा आएगी। और अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे बढ़े, मतलब 2-4-5 घंटे में कुछ बढ़ रहा है, 2-4-5 घंटे में कुछ बढ़ रहा है, और बोलो कि अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे बढ़ जाए तो बोलो कि मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, अचानक बढ़ जाए, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आंधी तूफान आएगा। बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे कम हो तो बोलो कि वर्षा आएगी, और बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे बढ़े तो बोलो कि मौसम साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। इस प्रकार से भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो आगे थोड़ा सा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी थोड़ा सा समझने की क्या करेंगे आप लोग, कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें हैं। आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं 3 लाइन खींच रहा हूँ। कितनी लाइनें खींच रहा हूँ? 3 लाइनें खींच रहा हूँ। और जो ये जो रीजन होता है ये आप लोगों का वायुमंडलीय दाब होता है। बोलो कौन सा दाब होता है? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। और आप बताओ कि सर वायुमंडलीय दाब कितना एटीएम होता है? 1 एटीएम। 1 एटीएम में कितने पास्कल होते हैं? 1,1325, 1,1325 पास्कल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मान के चलो कि ये वाला जो रीजन होता है, इस वाले रीजन को मैं कहता हूं गेज दाब। कौन सा दाब कहते हैं? गेज दाब कहते हैं। कौन सा दाब? गेज दाब। और गेज दाब होता है, ये होता है बोलो कि मापा हुआ। कौन सा? मापा हुआ दाब। कौन सा दाब? मापा हुआ दाब बोलेंगे। और मापा हुआ दाब होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ के साथ क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। साथ के साथ क्या हो सकता है? जीरो। मतलब सर गेज दाब किसे कहेंगे? मतलब किसी निश्चित क्षेत्रफल का दाब, जैसे बोतल का दाब, साइकिल की ट्यूब का दाब, है ना, किसी पाइपलाइन का जो दाब, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, उसे हम गेज दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? गेज दाब। और वायुमंडलीय दाब तो सदा 1 एटीएम, 1 एटीएम। तो बोलो कि 1 एटीएम मतलब 1,1325 पास्कल होता है। और आपके सामने ये 3 लाइनें मैंने खींची थी। और ये जो दाब जो होता है ये कंप्लीट इसे हम कहते हैं परम दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं? परम दाब कहते हैं। मतलब सर इंग्लिश में इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। आप लोगों के सामने यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि जो परम दाब जो होता है ये होता है बोलो कि वायुमंडलीय दाब प्लस
प्लस गेज दाब। कौन सा दाब? गेज दाब आएगा। प्लस कौन सा दाब आएगा? गेज दाब आएगा। आप लोगों के सामने इस प्रकार से इस लाइन के ऊपर क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। मतलब सर वायुमंडलीय जो दाब है ये तो सदा और सदा कितना एटीएम रहेगा? 1 एटीएम रहेगा। और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि सर गेज दाब जो होता है ये वायुमंडलीय दाब का दुगना है। मतलब गेज दाब वायुमंडलीय दाब का दुगना है, तो परम दाब का मान बताओ। बोलेगा कि गेज दाब का मान -4 एटीएम है, तो परम दाब का मान बताओ। बोलेगा कि गेज दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर है, तो परम दाब का मान बताओ। इस प्रकार के बहुत सारे आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। प्रेशर अभी और भी निकालेंगे कि पानी के अंदर रखी वस्तु पर मरकरी में इतने फुट की गहराई, इतने मीटर की गहराई में वस्तु रखी हुई है, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। वो न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की बातें होती हैं कि जैसे स्विमिंग पूल के अंदर कोई वस्तु नीचे इतने मीटर की गहराई पे है तो उस पर प्रेशर कितना लगेगा, वो रोजी एच वाले न्यूमेरिकल्स भी हम आप लोगों के सामने करेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैंने आप लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि दाब का जो यूनिट होती है पास्कल होती है। इसे ही हम न्यूटन भाग में मीटर स्क्वायर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब वायु के द्वारा लगाया गया दाब। वायुमंडलीय दाब 1,13,25 पास्कल होता है। एक अलग से यूनिट होती है बार, और एक बार में 1,00,000 पास्कल होते हैं। और यहां से कन्वर्ज करके हम उसको बोल सकते हैं 1.0325 बार बोल सकते हैं एटीएम को। और जो ये वायुमंडलीय दो दाब है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर टेरोसिल ने बनाया 1643 में बनाया। अगर बैरोमीटर में पारा 1 mm ऊपर नीचे बढ़ रहा है, 1 mm ऊपर नीचे हो रहा है, 1 mm मिलीमीटर, तो बोलो उसका मतलब होता है 133.33 पास्कल। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने बातें की हैं। और अगली जो बात बताइए कि जो परम दाब जो होता है ये वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब होता है ना, इस प्रकार से। अब हमारे यहाँ दिव्य दृष्टि क्लियर विजन गांधीनगर मोड़ के ऊपर जैसे अगर नए बैचेज की बात करें, ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच भी, तो बोलो कि हमारे नए बैच 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। कितने अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है? 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये 10 अप्रैल का जो बैच है ये कहाँ पर हो चुका है? रिद्धि सिद्धि वाली शाखा पे। कौन सी शाखा पे? रिद्धि सिद्धि वाली शाखा पे। और हमारे जो सर हैं लोकेश चौधरी के निर्देशन में रेलवे लोको पायलट और दिल्ली पुलिस का जो बैच है प्रातः 8 बजे यानी कल से प्रारंभ हो चुके हैं। और साथ के साथ जो अन्य हमारी शाखा है जो गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर, नेहरू गार्डन के पीछे क्लियर विजन के नाम से, क्लियर विजन दिव्य दृष्टि के नाम से, तो उसके अंदर यानी कल 12 अप्रैल से नए बैच स्टार्ट है प्रातः 8 बजे रेलवे लोको पायलट और दिल्ली पुलिस के क्लियर विजन गांधीनगर मोड़। याद रखना, मतलब रिद्धि सिद्धि पे कल से बैच स्टार्ट हुआ है 10 से, मतलब आज उसकी पहली क्लास है। और बोलो कि जो हमारा क्लियर विजन गांधीनगर मोड़ नेहरू गार्डन के पीछे यानी 12 अप्रैल से नए बैच स्टार्ट है, उसमें रेलवे लोको पायलट और दिल्ली पुलिस के नए बैच बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अपने ऑफलाइन बैच भी जुड़ सकते हो और ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हो। सर आप लोगों के यहाँ पर किस प्रकार से रेलवे लोको पायलट के अंदर जो आप लोगों के मैथ्स जो पढ़ाएंगे वो खान सर, श्याम सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग विकास सर पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को फिजिक्स वाला पार्ट, भौतिक विज्ञान वाला पार्ट, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग वाला पार्ट मैं आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। और जो साइंस, जो हमारे बायोलॉजी वाला, केमिस्ट्री वाला पार्ट हेमराज सर पढ़ाएंगे। और बोलो कि जीके के जो आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं उसकी अलग अलग, जैसे पीसी यादव सर है ना, तो बहुत सारे अपने यहाँ पर सर जो जीके के अपने यहाँ पर पढ़ाएंगे। दिव्य दृष्टि क्लासेज। और किसी भी अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप रिद्धि सिद्धि वाले शाखा पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और गांधीनगर मोड़ में इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, ये जानकारी भी देनी थी और साथ के साथ प्रेशर मेरे को बताया और भी उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी के समाचार देखेंगे आगे। और सभी को आप नए बैच में जुड़ सकते हो। तो ठीक है भाई, तो सभी को धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।